Hello everyone, myself Yogesh Kumar Chauhan in Department of Agriculture Processing and Food Engineering from Bharati College of Agriculture Engineering Durg. Our course title is EP 5312 and today's topic is agriculture wastage and byproduct utilization. So agriculture wastage means कोई भी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स हो उसका एक्सट्रैक्टेड पार्ट मीन्स जैसे हम फील्ड में ग्रेन्स को हार्वेस्ट करते हैं तो ग्रेन को हार्वेस्ट करने के बाद हमारे जो चाप्स जिसको हम बोलते हैं पैरा, ठीक है, वो हमारा रेसिड्यूज है, उसको हम यूज़ करते हैं एज अ बर्निंग एजेंट के लिए, ठीक है। तो वो वेस्ट हमारा एग्रीकल्चरल वेस्ट है। सिमिलर वर्क होगा हमारा, कोई भी फूड इंडस्ट्री है तो उसका जो भी हमारा जैसे कि ऑरेंज जूस है तो ऑरेंज जूस को हमने एक्सट्रैक्ट कर लिया हमारे वेस्टेज से, जो हमारे पल्प से, पल्प को हम लोग सेपरेट कर लिए। जो पल्प होगा वो एक्सट्रैक्ट होके हमारा एक कॉम्पैक्ट फॉर्म में निकलेगा, जैसे जस्ट पीलिंग जो होता है हमारा छिलका भी ऑरेंज का, वो भी हमारा वेस्ट प्रोडक्ट्स होंगे। उनका वेस्ट पार्ट से हम उसको यूज़ करते हैं किसी भी, जैसे ऑरेंज का है तो कॉस्मेटिक्स के लिए, अगर ये है तो जो हमारा पैरा है उसको हम यूज़ करते हैं एज अ बर्निंग एजेंट के लिए, मतलब जलाने के लिए किसी भी चीज़ को, तो इसको कॉम्पैक्ट करके क्रश करके ये सब को यूज़ करते हैं, ठीक। तो ये हमारे होते हैं बाई प्रोडक्ट्स। तो वेस्टेज क्या होते हैं एंड बाई प्रोडक्ट्स क्या होते हैं, ये दोनों का डिफरेंस ये था कि वेस्ट जो था वो हमारा कोई भी किसी भी प्रोडक्ट से, किसी भी मटेरियल से हमारा एडिबल पार्ट को रिमूव कर देना, मतलब उसको निकाल लेना और यूज़ करना, और देन उसका जो भी नॉन एडिबल होगा उसको फेंक देना। तो नॉन एडिबल जो होगा वो हमारा वेस्टेज होगा, और नॉन एडिबल को अगर एडिबल में कन्वर्ट किया जाए तब वो हमारा होगा बाई प्रोडक्ट, ठीक है। तो फिर है हमारा, इसमें हम देखते हैं कि एग्रीकल्चर वेस्टेज आर द एक्सेसेस ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्शन दैट आर नॉट बीन इफेक्टिव यूटिलाइज्ड विद द रिमार्केबल इंक्रीज इन द एग्रीकल्चर प्रोडक्शन इन इंडिया, ठीक है। जो मैंने बताया था शॉर्ट फॉर्म में, उसी का ही ये डिटेल्ड वर्जन है एंड साइंटिफिक वे में लिखा होगा। तो इसका जो डिफरेंट टाइप्स जो होते हैं बाई वेस्टेज प्रोडक्शन को, मतलब वेस्ट को बाई प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट करने के लिए, वो बहुत सारे होते हैं। जैसे कि हमारा शेडिंग्स जो होते हैं, ठीक है, तो वो मैं आगे डिटेलिंग में बताऊंगा कि क्या होते हैं। इसमें दिया हुआ है कि जैसे कि बायोमास जिसे हम लोग बनाते हैं, बायोगैस जिसको बोला जाता है, तो वो भी हमारा एक बाई प्रोडक्ट यूटिलाइजेशन का है, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, गाय के गोबर, स्लरीज वगैरह ये सब को यूज़ करते हैं और उसको हम लोग गैस के फॉर्म में कन्वर्ट करके उसका यूज़ करते हैं, ठीक है। सो ये हमारा जस्ट एक टेबल है जिसके हिसाब से ऑर्गेनिक मैटर का प्रोडक्शन क्या था और उसमें कितना एनर्जी उससे यूज़ किया जाता है। तो सीरियल, पल्सेस, ऑयल सीड्स, इनके ऑर्गेनिक प्रोडक्शन मैटर्स दिए हुए हैं कि कितना प्रोडक्ट करता है और कितना अवेलेबल हो जाता है, वो लिखा हुआ है। सिमिलर ये हमारे थर्मल कैपेसिटी के बेस पे एग्रीकल्चरल वेस्टेज हैं, ठीक। फिर है हमारा मिलेट्स के फॉर्म में क्रॉप्स जो हैं उनके वेस्ट कितने कितने हैं, और उसमें मिलेट्स, पर्ल मिलेट्स के होते हैं, लेंटिल्स के होते हैं, तो उसमें मॉइस्चर कंटेंट कितना होता है, थर्मल कैपेसिटी कितनी होती है, ये बताया गया, ठीक। अब इसमें जैसे कि ये इकोनॉमिक प्रोडक्शन ऑफ फॉर एग्रीकल्चर वेस्टेज एंड बाई प्रोडक्ट, तो फ्यूल्स होते हैं, ठीक है। तो फ्यूल्स कहाँ से मिलेगा अपने को, कैसे यूज़ करेंगे फ्यूल का, एनिमल डंग्स, कम्युनिटी वेस्टेज, ये जैसे हमारा गैस है, ठीक है। अब प्रोटीन फूड चाहिए अपने को, तो ऑयल केक्स, मीट वेस्ट, ठीक है, ओखरा, ये सब हमारे वेस्टेज हैं उसके प्रोडक्ट्स के। ऑयल से हमको राइस ब्रान, टीज, कॉफ़ी, ये सबसे ऑयल उसके वेस्टेज से कन्वर्ट करके बनाए जाते हैं। कैटल्स एंड पोल्ट्री फीड, तो ये भी स्ट्रॉ, हस्क, एडिक्यूट्स, वीड्स, लीव्स, फॉरेस्ट ग्रास, ये सब को यूज़ करके बनाए जाते हैं, ठीक है। परफ्यूलर, कॉर्न कॉब्स, कोकोनट सेल्स, ये सब को मतलब क्रश करके उनका ट्रीटमेंट करके उनको बाई प्रोडक्ट के फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है, ठीक। सेम हमारा स्टार्च, अल्कोहल, एक्टिवेटेड कार्बन, ऑर्गेनिक मैन्योर्स, ये सब है, ठीक है। अब जैसे कि हमारा फ्यूल है, ठीक है, तो फ्यूल हमारा किससे होता है, जस्ट मैं बताऊंगा। एक होता है एरोबिक, एक होता है नॉन एरोबिक। अगर कोई भी बैक्टीरिया ग्रोथ करता है विदाउट प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, मतलब अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन अगर वर्क करता है तो उसको बोलते हैं एनारोबिक। अगर वो प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन करेगा तो उसको एरोबिक बोलेंगे। तो सेम इसमें क्या होता है, फ्यूल जब हम लोग यूज़ करते हैं तो फ्यूल हमारा गैस भी है और हमारा
एक फ्यूल होता है जिसको हम डायरेक्टली, जैसे लकड़ी है, ठीक है, वेस्टेज लकड़ी जो रहेंगे उसको हम जला के यूज़ कर लेंगे। कोल जो होता है, ठीक, वो सब होंगे, उसको हम लोग जला के यूज़ कर लेंगे। सिमिलर होगा हमारा बायोगैस में। बायोगैस में क्या होगा, हम लोग उसमें स्लरीज वगैरह ऐड करेंगे और उसके बेस पे उसको यूज़ करेंगे, ठीक है, मतलब जलाएंगे और गैस प्रोड्यूस करेंगे, देन उसको कुकिंग, हीटिंग जो भी ऑपरेट करना है उसके लिए यूज़ करेंगे। फिर होता है एक हमारा पैरालिसिस जो होता है, जो हमारा थर्मल सिस्टम है ये प्रोडक्शन का, बायोमास प्रोडक्शन के लिए। तो इसमें पैरालिसिस क्या होता है, इसमें हम लोग जो भी ऑर्गेनिक मैटर जो होते हैं ना उसको जलाते हैं हम लोग कंटिन्यूसली। उसका जो टेम्परेचर जो रेंज देते हैं हम लोग 500 टू 1100 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है ऑलमोस्ट। इसमें 550 दिया है तो उसको 500 टू 1100 डिग्री सेंटीग्रेड ले सकते हो, ठीक है। सेम जैसे मैंने बताया था अब्सेंस एंड प्रेजेंस में वर्क करेगा, तो एरोबिक एंड एनारोबिक, ठीक। फिर उसके बाद जो भी हमारा पैलेट्स जो होते हैं, पैलेट्स मतलब लिक्विड्स के फॉर्म में कन्वर्ट करना, किसी को भी कॉम्पैक्ट कर देना, एनर्जी को, प्लांट्स के रेसिड्यूज़ को कॉम्पैक्ट करके एक एनर्जी बना देना, वो होता है हमारा बायोमास, ठीक है। फिर उसको जलाया जाता है, फिर वहाँ से बायोगैस प्रोड्यूस किया जाता है, बायोमास हमारा, ठीक। फिर है हमारा बिल्डिंग मटेरियल में, ठीक। तो इसमें क्या होता है हमारा बिल्डिंग मटेरियल्स में, हम लोग जो राइस हस्क जो होते हैं ना उनको हम लोग यूज़ करते हैं। रेड मड्स होते हैं, ठीक है, वो यूज़ किया जाता है एल्यूमिनियम इंडस्ट्रीज़ में, ठीक। तो ये सब जो एसेस जो होते हैं, ठीक है, मतलब कोई भी आयरन एसेस, ये सब जो एस होते हैं ना उनको हम लोग यूज़ करते हैं। क्ले सॉइल्स होते हैं उनको यूज़ करके हम लोग हमारा जो भी हमारा स्ट्रक्चर होता है वो बनाया जाता है, ठीक है। फिर जैसे फीडिंग में, तो पोल्ट्री का सिस्टम है अगर, तो पोल्ट्री में हमारा ये यूज़ किया जाएगा, मतलब उसमें राइस ब्रान, हस्क, ये सब को हमारा कॉम्पैक्ट करके उसका एक प्रॉपर इंग्रेडिएंट के साथ उसका एक शेप दे के उसको फूडिंग के लिए यूज़ करेंगे हम लोग। कैटल्स के लिए, एनिमल्स में भी हो सकता है, फिशरीज में भी सेम यूज़ किया जाता है इसी टाइप का, ठीक। फिर है हमारा, जैसे मैंने बताया था बायोगैस प्रोडक्शन, तो सेम वही है एरोबिक एनारोबिक। तो इसमें बायोगैस प्लांट जो होते हैं उसमें क्या होते हैं, स्लरीज, उसके जो भी वेस्टेज होते हैं, प्लांट्स के वेस्टेज, किचन वेस्टेज, वो सबको एक चैम्बर में डाल दिया जाता है। अंडरग्राउंड चैम्बर होगा और फ्लोटेड टाइप वो सब होंगे, उसमें डाल दिया जाएगा। वो क्या करेंगे, आपस में केमिकल रिएक्शन होंगे और उनकी वजह से मेथेन गैस प्रोड्यूस होना स्टार्ट करेगा, ठीक है। मेथेन गैस जो होता है ना वो 55% के अराउंड प्रोडक्शन होता है। सबसे ज़्यादा मेथेन गैस प्रोडक्शन होता है बायोगैस। उस गैस को हम यूज़ कर लेते हैं हमारे किचन के लिए, मतलब लाइटिंग के लिए, या हमारा गैस के लिए, मतलब कुकिंग के लिए, ये सब के लिए यूज़ करते हैं हम लोग। और फिर उसको हम लोग यूज़ करके हमारे जो भी वर्किंग काम होंगे, जो भी हमारे काम होंगे उनको हम यूज़ कर लेंगे, ठीक है। तो ये होता है हमारा बायोगैस प्रोडक्शन का। फिर है हमारा फाइबर्स, ठीक है। तो फाइबर्स हम जानते हैं कि क्या होता है कि ह्यूमन बॉडी के लिए भी बहुत अच्छा होता है फाइबर अगर ईट किया जाए तो। लेकिन ईट करने के साथ साथ हमारे जो भी क्लॉथ्स बनते हैं वो भी हमारा फाइबर्स के थ्रू बनते हैं, जैसे रोप्स बनते हैं, नेट्स बनते हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ें जो होती है ना वो हमारे प्लांट्स के एक्सट्रैक्ट से बनती हैं, मतलब वेस्टेज से, उनसे हम लोग उसको निकाला जाता है, वैक्स को, उसके जूट्स जो भी फाइबर्स होंगे ना उनको रिमूव किया जाता है। रिमूव करने के बाद उसको हम लोग यूज़ कर लेते हैं, ठीक। तो ये होता है हमारा फाइबर का। इसमें डिटेलिंग में बहुत ज़्यादा दिया हुआ है, तो जितना क्लियर हो उतना ही पढ़ लेना है। बाकी इसमें कंपैरिजन्स होते हैं, मतलब रेशियो के बेस पे, ठीक, कि कितना में कितना मिलाया। फिर राइस का जो बाई प्रोडक्ट जो होता है, राइस का क्या होता है, राइस ब्रान ऑयल होते हैं, राइस गम्स होते हैं, ठीक है। तो इतना इतना मतलब स्मॉल ब्रोकन्स यूज़ करते हैं हम लोग। तो वो वेस्टेज क्या होता है उसका हम लोग फ्लोर में कन्वर्ट करके हम उसको यूज़ कर लेते हैं। वो वेस्ट है लेकिन उसको हम इन्वेस्ट कर दिए, ठीक। तो ये होता है हमारा राइस ब्रान, जैसे मतलब राइस का बाई प्रोडक्ट। सेम होता है हमारा ऑरेंज का, जैसे ऑरेंज का हम पील यूज़ कर लिए, पील को रिमूव कर लिया एंड उसको जो भी उसका वेस्टेज था उसको हम लोग अलग कर लिए, जूस अलग निकाल लिए, और तो उसका छिलका और वो जो होगा ना उसको हम लोग यूज़ करेंगे एज अ मेडिसिनल वैल्यू के टर्म में और एज अ कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स बनाने के लिए, ठीक। तो ये हमारा बाई प्रोडक्ट्स होते हैं, ठीक।
फिर यहाँ पे दिया हुआ है कि कितना वोलेटाइल कंपोनेंट्स होता है पैडी में, कितना कैलोरीफिक वैल्यू होता है, मॉइस्चर कंटेंट होता है, ये सब गिवन है इसमें। फिर जैसे राइस ब्रान जो होता है, राइस ब्रान जो होता है हमारा ऊपर का कोटिंग, जो ब्राउन राइस होता है ना, उसको हम लोग पॉलिशिंग करते हैं तो ऊपर का सरफेस निकलता है भूसा टाइप का, उसको हम लोग यूज़ करते हैं, उससे ऑयल निकाला जाता है, ठीक है। और फिर हमारा जो हस्क होता है उससे भी ऑयल निकाला जाता है, लेकिन वो बहुत कम अमाउंट में होता है, क्योंकि जब हम लोग पार बॉइलिंग करते हैं तो उसकी वजह से जो ऑयल कंटेंट जो होता है वो उसके ब्रान में कलेक्ट हो जाता है, ठीक है। फिर इसमें भी दिया है कि ये हमारे बाई प्रोडक्ट्स के नाम है कि राइस ब्रान ऑयल बनाया जाता है, ठीक है। तो इसमें कैसे कैसे बनाया जाता है वो ट्रीटमेंट्स लिखे हुए, बाकी मैंने बता दिया। उसको क्रशिंग किया, उसको हीट दिया जाएगा, देन उसको शोकिंग किया जाएगा, शोकिंग के बाद थर्मल ट्रीटमेंट होगा, ठीक है। थर्मल ट्रीटमेंट के बाद उसमें पीसा जाएगा उसको, तब वो क्या करेगा, हाइड्रोलिसिस प्रोसेस होगा उसमें और ऑयल के फॉर्म में कन्वर्ट होके अपने को मिल जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद वो मतलब कॉम्पेक्शंस के थ्रू, ठीक है, फिर वो ऑयल को रिमूव करेंगे। देन हम लोग को कोई भी सॉल्वेंट है उसमें से क्या करेंगे, हम लोग हेक्सेन यूज़ करके उस ऑयल को रिमूव कर देंगे, फिर उसको प्यूरीफाई कर लेंगे, ठीक। फिर ये था हमारा, तो फिर ये हमारे वेस्ट एंड बाई प्रोडक्ट्स है। वेस्ट हमारा किसी भी प्लांट का नॉन एडिबल पार्ट, वो होता है हमारा वेस्ट, जिसको हम लोग कन्वर्ट कर देते हैं एज एन एडिबल पार्ट, ठीक है। तब वो हमारा होगा वेस्ट एंड बाई प्रोडक्ट्स, ठीक है। सो ये हमारे वेस्ट एंड बाई प्रोडक्ट्स का चैप्टर था, ये यहाँ पे कंप्लीट होता है। सो आज के लिए इतना ही, और इसके साथ हमारा जो सिलेबस टॉपिक्स हैं वो पूरी तरह से कंप्लीट हो गए हैं। सो 100% मैंने अपना दे दिया, अब ट्राई करिए कि आप भी अपना बेस्ट दो और 100% दो। सो थैंक यू।